close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम की, जो कि आप लोगों का बिट सेट। अब बिट सेट के थ्रू आप लोगों को जो एडमिशन मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेजेस में मिलता है। टॉप नॉच कॉलेजेस मैं इन्हें बोलूँगा, जिनका कंपटीशन टॉप 5 IIT से होता है। तो जो कॉलेजेस जिनकी मैं बात करने वाला हूँ वो है बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। इस एग्ज़ाम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है बच्चों, और ये वीडियो सिर्फ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये इसके अंदर आप मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपके बिट्स के जो कॉलेजेस है वहाँ से सिर्फ आपके बीटेक के प्रोग्राम नहीं होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे, जिनके एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। प्लस मैं कुछ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर आप अगर एक्सप्लोर करोगे उन लिंक्स को तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शंस भी नज़र आएंगे कि हम बिट्स के अंदर एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो एग्ज़ाम है बिट सेट की बात करूँ अगर मैं, एग्जाम कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन बीटेक, बी फार्मा एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज इनके रहते हैं आप लोगों के, और वो कह रहे हैं बीटेक बी फार्मा, मैंने बोला मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है, राइट। अब दिस एग्जाम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एडमिशन इन बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद। ये फटाफट से आप लोगों को पता ही है, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले हम बात करते हैं। एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम जो टोटल है आपका 450 मार्क्स का होगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आपका बायो है तो मैथ की जगह बायो आ जाएगा वहाँ पे, और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी रहता है। मैं ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पीसीएम के लिए या पीसीबी के लिए तो आप लोग प्रिपेयर करोगे, बिकॉज आप लोग जेई एस्पायरेंट हो या नीट एस्पायरेंट भी हो साथ के साथ, तो इन चीज़ों के लिए करोगे। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेके क्या करना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी फुलफिल करना कुछ बच्चों के लिए आसान नहीं होता है। एलिजिबिलिटी इसके लिए ये आपके जो 75% मार्क्स होने चाहिए, और बेसिकली वो मार्क्स आपके पीसीएम या पीसीबी में होने चाहिए, जो कि कितने होने चाहिए, 75%। इसके बाद ही आप लोग अगर बिट्स इस एग्जाम के अंदर जाते हो तो ही आप लोगों को आगे कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं। अब एग्जाम मोड जो है, इसका एग्जाम मोड आप लोगों को दिख रहा है वो कि ऑनलाइन है। सारा पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। आपके ही स्टेट में 2-3 सेंटर इसके जरूर आएंगे, हर एक स्टेट में इसके 2-3 सेंटर बनते हैं। एग्जाम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स, वो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। मेन जो डिफरेंस आता है जेई और नीट के और इस एग्जाम में, बेसिकली जेई से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि नीट का एग्जाम आपका ऑफलाइन रहता है, जेई का ऑनलाइन होता है, तो यार इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हो। अगर 450 मार्क्स का 150 MCQs हैं, तो आप लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। स्पीड अगर कम है तो आप बच्चों पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही फाड़ कट ऑफ बोलते हैं, जिसे बहुत ही ज़बरदस्त कट ऑफ जाती है। तो इसमें आपको स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, राइट। पेपर का लेवल जेई के लेवल से कम रहता है। अब अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे, करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1, तो जय माता दी नहीं करके आना है। तो ये चीज़ें नहीं करनी होगी इसके अंदर। नहीं आता तो छोड़ दो, अगर आता है तो ही करना है इसके अंदर, तुक्केबाजी मत करना प्लीज़। इसके अंदर एक फैक्ट जो आता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, अगर आप पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो, अगर इतनी हिम्मत है, अगर कर पाते हो तो उसके बाद आपके सामने 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आएंगे, आर प्रोवाइडेड इफ ऑल 150 MCQs आर अटेम्प्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो आपके पास एक बोनस क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बात यही है, अगर आप बोनस क्वेश्चंस भी कर ले तो आपका स्कोर और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उनकी वेटेज भी सेम है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर भी रहेगी। तो ये चीज़ याद रखना, तुक्केबाजी में कहीं ज़्यादा आगे मत निकल जाना कि जल्दी जल्दी कर दिया सारे, चलो आगे बोनस वाले भी कर देते हैं, उतने ही नेगेटिव भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा। अब रिक्वायरमेंट्स, अब एग्ज़ाम देख लिया कैसा है क्या है, अब इसका फॉर्म भी तो भरना है। पता लग रहा है फॉर्म ही गलत भर दिया, एग्जाम में कैसे जाओगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इसका क्राइटेरिया बहुत इजी सा है, मतलब जो भी चीज़ें आपको करनी है, जो जेई और नीट के फॉर्म फिल करने के टाइम करते हो वही सारा प्रोसेस रहेगा। स्कैन इमेज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर एंड ऑल, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, क्योंकि आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी और इसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है, 3000 अराउंड रहती है अगर मैं जनरल स्टूडेंट्स की बात करूँ। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो भी होगी, आपकी 10th की मार्कशीट एंड ऑल, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ये बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को इसके अंदर फिल करनी होंगी, तभी आप इसका एडमिशन, जो भी आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, स्लॉट बुकिंग होगी, वो बात की चीज़ें हैं। तो मेन पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो भी जल्दी निकल जाएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। अब आगे बात करते हैं।
अब बात आती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, तो कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में भी 40 हैं, मैथ या बायो में आपके 45 क्वेश्चंस हैं। अब इनका लेवल भी बताऊंगा कि फिजिक्स का क्या लेवल रहता है, केमिस्ट्री का क्या लेवल रहता है, बायो के क्वेश्चंस का क्या लेवल रहता है, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट। और उसके बाद रहते हैं आपके इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेक्शन वाइज प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ इसका थोड़ा सा हाई रहता है, वो आप लोगों को अभी दिख ही जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से वर्क करते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक वाइज मार्क्स एलोकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करें, देखो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सबसे पहले फिजिक्स की बात करो। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से 40 में से 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख रहे हो कितनी जबरदस्त वेटेज है, 37.5%। आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाले बेसिकली जो आपके क्लास 12 की फर्स्ट 4 यूनिट्स है वो ढंग से कर जाओगे तो आप लोग बहुत कुछ इसके अंदर वैसे फोड़ दोगे। उसके बाद तो आपके मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आप +1 में करते हो, बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। वेटेज वाइज आप बात करोगे तो मेन सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इलेक्ट्रिक वाले पार्ट पे देना और मैकेनिक्स पे देना है, तो आपको वहीं पे आप देख सकते हो 60% तो वहीं पे कवर हो रहा है, राइट। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री की। अगर आप देखोगे जो मेन सबसे ज़्यादा वेटेज आप लोगों को दिखेगी वो फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट की दिखेगी, बेसिकली 11th की केमिस्ट्री, और आपको फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड भी दिखेगी। तो इनका जो मेन फोकस रहता है वो न्यूमेरिकल्स पे रहता है, लेकिन वो बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाता है, टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा न्यूमेरिकल दे दिए तो विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम लिमिट यू वुडंट बी एबल टू कंप्लीट द एग्जाम, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। आगे बात करते हैं मैथ की एलोकेशन। आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से, आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल मैं करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे ये सारी पीडीएफ जो भी पिछली वीडियोस भी आई हैं जिसके अंदर मैं नीट में आप लोगों को बताया कि आप एमबीबीएस के अलावा क्या क्या कर सकते हो, उसकी पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ और ये सारी पीडीएफ वहीं पर आप लोगों को अवेलेबल करूँगा। प्लस अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मेरे को इंस्टा पे पिंग कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों के सामने फ्लैश भी होगी, तो वो भी आप लोग कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ में सजेशन चाहिए, कोई भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको मैथ्स की एलोकेशन भी दिख गई होगी, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात आती है डिफिकल्टी लेवल की। अगर आप ध्यान से देखो, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। फिजिक्स की बात करें, आप देखोगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं लेकिन वो ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इनके हिसाब से डिफिकल्ट अगर आप बात करोगे वो जेईई मेन लेवल से नीचे ही रहते हैं, तो आप लोग बड़े आराम से वो क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो बच्चों। तो फिर इसमें देखोगे इजी क्वेश्चंस भी ज़्यादा। केमिस्ट्री में तो बहुत ही इजी पेपर होता है, हर एक जगह पे केमिस्ट्री आपका स्कोर बनाता है। और अगर आप मैथ की बात करोगे, मैथ में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप लोग वो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से करना और स्पीड से करना, तो आप लोगों के फिर लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाले पार्ट पे जा सकते हो। अब इसके कैंपसेस की बात कर लेते हैं। देखो बिट्स पिलानी के अंदर आपके 3 कैंपस की बात करी, बिट्स पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। अब पिलानी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं वो आप लोगों के सामने, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। बच्चे सारे कंप्यूटर साइंस को टारगेट करते हैं, उसके बाद ईसी पे जाते हैं, फिर आईटी पे जाते हैं, और ऐसे ऐसे ये सिनेरियो चलता रहता है आप लोगों का। ऐसी गोवा के लिए और ऐसे हैदराबाद के लिए, तो आप लोग ये सारे देख सकते हो, क्योंकि आपको जहाँ पे जौन सा कोर्स चाहिए आप पहले स्पेसिफिक कोर्स अपना डिसाइड करो। सीएससी टारगेट मार रहे हो तो कोई से में भी जा सकते हो, टारगेट आपका मेन जो होगा वो पिलानी ही रहने वाला है। आगे बात करते हैं, अब आपके सामने आते हैं कट ऑफ। सबसे मेजर चीज़ जो आप लोग वेट कर रहे होगे वो है आपकी कट ऑफ्स। बच्चों अगर आप कट ऑफ्स देखोगे 2020 की, आप लोगों को मैं क्लियर दिखा रहा हूँ, 2020, 19, 18, 17, आप देखोगे सीएससी कट ऑफ 2020 में थोड़ी कम गई है, 372 गई है। सीएससी की बात कर रहा हूँ मैं मेन, बाकी भी आप लोग देख सकते हो। मेन फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों को अपनी सीएससी ही रखनी होगी, सीएससी के पैकेज बहुत ही ज़बरदस्त जाते हैं। तो अगर आप पिलानी कैंपस की बात करते हो, सबसे पहले 372 गई है। अगर आप गोवा कैंपस की बात करते हो 347, और फिर हैदराबाद कैंपस की 336। ये 2020 की आपकी मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। आप उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर का अगर देखोगे किस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो, तो आप लोग आराम से समझ सकते हो कि आप लोगों को कितना स्कोर करना पड़ेगा और कितने स्कोर के अंदर आप लोगों को कितने, कौन सी ब्रांच मिलने वाली है कौन से कॉलेज के कैंपस के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो स्लाइड है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप लोग अपने टारगेट सेट कर सकते हो कि आपको कौन से कितने मार्क्स पे कहाँ एडमिशन मिलेगा और कौन सी ब्रांच मिलेगी, राइट। आगे देखते हैं, अब ये बात आती है स्टैटिस्टिक्स की। कुछ बात करता हूँ, इस लेवल की वीडियो आप लोगों को अभी तक यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है जो इतने डेप्थ में इस चीज़ को बताएगा। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सारे के सारे इसके अंदर ही हैं। बाकी फीस वगैरह मैं ऑलरेडी पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, फीस इस कॉलेज की ज़्यादा, लेकिन लोन बहुत ईजिली हो जाएगा। प्लस जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जॉब बड़ी ईजी लग जाएगी आप लोगों की।
अब आगे बात करते हैं 2020 की। अगर बात करें जिन बच्चों ने 400 प्लस स्कोर करा वो 235 स्टूडेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं ये भी। 235 स्टूडेंट ने 400 प्लस स्कोर किया। उसके बाद अगर 350 प्लस की बात करूँ तो आप ये नंबर्स देख सकते हो कि बच्चे किस किस लेवल पे जाके स्कोर कर रहे हैं। 400 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों, लेकिन बच्चों ने 235 स्टूडेंट्स ने करा है। सारे के सारे पिलानी में गए होंगे और उसके अलावा कुछ CSC के लिए गोवा या हैदराबाद में गए होंगे। तो ये सारे के सारे आप लोगों के सामने सिनेरियो है। आगे भी मैं 2012 से लेकर 20 तक के लिए सारे के सारे आप लोगों के क्या सिनेरियो, कितने बच्चों ने कितने उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, वो सब कुछ मैंने अवेलेबल करवा दिया। चलिए, अब ये सारी कहानी थी आप लोगों की। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन करे तो करे कैसे, स्ट्रैटेजी क्या है। बच्चों स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आप लोग अपनी जेई की तैयारी करते हो, नीट की तैयारी करते हो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो अच्छे से। बस जब जैसे ये एग्जाम आने लगे और आप लोग जैसे जेई मेंस देते हो, आप लोगों को दिखा यार जेई मेंस में बढ़िया स्कोर नहीं आ रहा, तो एडवांस में भी बहुत कम चांस हो जाता है। तो आप एडवांस की तैयारी छोड़ के आप बिट सेट की तैयारी करोगे, सीधा सीधा आप लोगों को क्लियरली मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि एडवांस की प्रिपरेशन करोगे, आपका मेंस में ऑलरेडी स्कोर कम आ रहा है, एडवांस में भी चांसेस कम है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोग वहाँ के भी नहीं रहोगे और यहाँ के भी नहीं रहोगे। इससे बढ़िया इसे प्रिपेयर करो। इसका एग्जाम बहुत ईजी रहता है एज कम्पेयर टू जेई मेंस, एंड एडवांस तो अलग ही लेवल होता है फिर, ठीक है। प्लस अगर इसको प्रिपेयर करना है, आपको सबसे ज़्यादा जो मेन काम करना है वो लगाना होगा आप लोगों को क्लॉक लगा के, क्लॉक सेट करके 3 आवर्स की आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी होगी। कम से कम आपको 10-15 मॉक निकालने पड़ेंगे। और इसको मॉक निकालने के लिए जो मैंने लिख रखा है आप लोगों के सामने स्लाइड है, बेस्ट बिट सेट प्रिपरेशन बुक्स। बहुत सिंपल है, अरिहंत की प्रिपरेशन गाइड ले लो बिट सेट की, जिसके अंदर आपके लास्ट 10-12 ईयर्स के पेपर होंगे, कुछ सैम्पल पेपर्स होंगे। चुपचाप उसे करते जाना आराम से, और कोशिश करना कुछ ऑनलाइन सीरीज वगैरह जो टेस्ट सीरीज हो सकती है, इसके ऑनलाइन कुछ टेस्ट हो सके। अदरवाइज आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बुक लो, उसके 10-12 सैम्पल पेपर्स करो। पहले तो 10-12 लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स करो। आप लोग बिट सेट फोड़ के आओगे। कंडीशन ये आप क्लॉक लगा के करोगे। अगर आप क्लॉक नहीं लगाओगे तो वहां जाके आप पैनिक करोगे और आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, या तो क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो मिस्टेक्स जो बच्चे पहले ही कर चुके हैं आपके सीनियर्स, आप लोगों को नहीं करनी है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड बच्चों। आई होप आप लोगों को कंटेंट रेलेवेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्लीज अगर आप लोगों को सही लगा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देना एंड लाइक भी कर देना, और रिकमेंड करना मेरे को आपको फर्दर और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ऐसी इन डेप्थ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और बहुत ही ज़्यादा, जिससे आप लोगों को नॉलेज होगी और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एंड टेक केयर।